हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अभी हम चैप्टर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, तो उसके हमने दो टॉपिक पढ़ लिए हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला टॉपिक हमने कर लिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कर लिया है। हाँ, कैपेसिटर पे भी एक हमने कर लिया है। तो बेसिकली 3 वीडियो हम इस चैप्टर पे कर चुके हैं। आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, जहां हमने कैपेसिटर्स पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, उन्हीं का कॉम्बिनेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। हमें पता था कि कैपेसिटर्स जो है वो चार्ज स्टोर करते हैं, लेकिन अगर उन्हें सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाएं तब उनका क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगा, या उस पर और भी एक एडवांस क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हम इसका कॉम्बिनेशन समझ रहे हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं कि बहुत सारे कैपेसिटर्स सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है, अगर इनका कॉम्बिनेशन क्या है, सीरीज में है, तो सीरीज में आप कैपेसिटर कैसे लगाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, ये ऐसे करके आप कितने भी कैपेसिटर्स लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट अस से ये वाला कैपेसिटर है C1, इसका कैपेसिटेंस है C2, इसका कैपेसिटेंस है C3। ठीक है, तो आपके पास ये 3 कैपेसिटर हो गए। कुछ बातों का ध्यान रखना है हमें जब भी हम सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात, मान लो कि अगर आपने इन्हीं सीरीज और इन्हीं कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन को आपने एक बैटरी से या सेल से, बैटरी से कर देते हैं, चलो एक बैटरी से आपने इसे कंबाइन कर दिया, इस कॉम्बिनेशन को बैटरी से कंबाइन कर दिया, जिसका पोटेंशियल है V। देखो ये बात हमें पता है, नहीं पता तो पता होनी चाहिए कि जब भी यहां से अगर आप मान लो कि जो भी बैटरी के अंदर की वजह से जो करंट सर्किट में फ्लो कर रहा होगा, सीरीज के अंदर करंट सेम रहता है। ये बात हमें पता होनी चाहिए कि सीरीज के अंदर करंट सेम रहता है। लेकिन यहाँ पे हम करंट के साथ डील नहीं कर रहे हैं, हमें पता है कि कैपेसिटर जो है वो चार्ज स्टोर करता है। तो आपको वो पता है कि करंट जो होता है दैट इज द रिजल्ट ऑफ चार्ज ओनली, है ना। तो यहाँ पे हम करंट की जगह क्या लिख सकते हैं, चार्ज लिख सकते हैं। यानी कि यहां पर जो कैपेसिटर्स के अंदर चार्ज जा रहा है, सीरीज के अंदर वो सारा चार्ज सेम होगा। मतलब एवरी कैपेसिटर विल हैव अ चार्ज Q, मतलब सबके अंदर से Q चार्ज ही पास हो रहा होगा। हालांकि हमें एक बात और पता होनी चाहिए कि जो पोटेंशियल है वो क्या होता है। जब भी आप सीरीज में लगाते हो तो पोटेंशियल में ड्रॉप आता है। मतलब यहाँ पे जो भी पोटेंशियल होगा उसके कंपैरिजन में यहाँ का पोटेंशियल कम होगा, और यहाँ का पोटेंशियल इसके कंपैरिजन में और कम होगा। मतलब किसी भी अप्लायंस के लग जाने से उसके पोटेंशियल में ड्रॉप आता है। इज दैट क्लियर? अच्छा, यानी कि मैं दो बातें लिख रहा हूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आप क्या लिख सकते हो कि चार्ज इज सेम, चार्ज जो होता है वो सेम होता है, और क्या चेंज आता है, पोटेंशियल में चेंज आता है। तो कह सकते हैं पोटेंशियल इज डिफरेंट। ठीक है, चार्ज इज सेम बट पोटेंशियल इज डिफरेंट। चार्ज सेम है बट पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट है। यानी कि अल्टीमेटली जब आप इसको कंबाइन कराओगे ना, तो अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको पता है कि हमारे पास फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q बाय V होता है ना। तो अगर आपको पता है कि यहाँ चार्ज सबके अंदर सेम है, पोटेंशियल चेंज हो रहा है, मतलब इसका पोटेंशियल अलग होगा। लेट अस से इसका पोटेंशियल है V1, इसका पोटेंशियल है V2, इसका पोटेंशियल है V3। तो अल्टीमेटली जब आप इसको आपस में कंबाइन करोगे तो जो नेट पोटेंशियल होगा वो नेट पोटेंशियल कितना होगा, V नेट विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन। और अल्टीमेटली अगर आप देखो V की जगह यहां से फॉर्मूला बनाओ तो क्या बनेगा, Q बाय C बनेगा। तो सबकी जगह अगर Q बाय C नेट, अगर इसको मान लो कंबाइन करके इक्विवेलेंट सर्किट बनाए तो Q बाय C नेट है ना। मैं चलो लिख ही देता हूं, एक स्टेप क्या आलस करना। तो क्या हो रहा है, Q बाय C नेट इज इक्वल टू, यहां कितना हो जाएगा, Q बाय C1, Q बाय C2, Q बाय C3 एंड सो ऑन, है ना। अल्टीमेटली आप सब में से Q कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, यानी कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बना वो कितना बना, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। चाहे जितने भी लगे होंगे आप ऐसे ही करके उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जो कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन है उसका फॉर्मूला है ये। अगर मान लो एक या बेसिकली अगर कभी सर्किट में दो ही कैपेसिटर्स लगे हो तो दो कैपेसिटर के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी होता है। तो शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, C नेट इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, शॉर्टकट है जब दो ही कैपेसिटर्स लगे हो।
ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली सीरीज कॉम्बिनेशन की, है ना। इसी तरीके से अगर हम अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें कि जब बहुत सारे कैपेसिटर्स पैरेलल में लगे हों तब उनके साथ क्या होगा। तो अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो पहले पैरेलल में लगाते हैं कैपेसिटर्स को। तो देखो भाई पैरेलल में कैसे लगा सकते हैं, ये ऐसे ही लगाते हैं, ये लगा दिया पैरेलल में, ये है ना। लेट अस से इसको लगा के बाद में एक बैटरी से आपने कनेक्ट कर दिया, ये। सो लेट अस से कि ये कैपेसिटर हमारे पास है, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसका कैपेसिटेंस C3 है, और ये बैटरी का पोटेंशियल V है। अब हमें कुछ बातें पता है, जैसे कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, मुझे लग रहा है पोटेंशियल सेम होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा पोटेंशियल जो है वो सेम रहता है, तो पोटेंशियल इज सेम, ठीक है, पोटेंशियल इज सेम। लेकिन क्या चेंज होता है, देखो यहां से जो भी चार्ज निकला होगा इस बैटरी की वजह से, वैसे आपको पता है कि कोई भी बैटरी या कोई भी सेल चार्ज या करंट नहीं बनाता है, वो सिर्फ उसको फ्लो करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब उसकी वजह से यहाँ जो चार्ज निकला होगा वो चार्ज यहाँ से क्या हुआ होगा, डिवाइड हुआ होगा। तो लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो क्यू चार्ज आया होगा, लेट अस से क्यू चार्ज निकला है, लेकिन वो यहाँ से डिवाइड हुआ होगा। यहाँ सपोज करो Q1 चार्ज गया होगा, यहाँ Q2 गया होगा, और यहाँ पे Q3 चार्ज गया होगा। तो मतलब बेसिकली सबके अंदर से अलग अलग चार्ज फ्लो कर रहा है, पर पोटेंशियल सेम है। तो आप कह रहे हो पोटेंशियल इज सेम बट चार्ज इज डिफरेंट। पोटेंशियल सेम है बट चार्ज इस बार क्या है, डिफरेंट। चार्ज इज डिफरेंट, पोटेंशियल सेम है बट चार्ज डिफरेंट है। तो अगर ऐसा है तो बेसिकली आप देख ही पा रहे हो फॉर्मूला हमारे पास C इज इक्वल टू Q बाई V है। और इस बार चार्ज अगर डिफरेंट है तो ऑब्वियस सी बात है, सबके अंदर का चार्ज अगर मैं जोड़ के एक नया इक्विवेलेंट कैपेसिटर बनाऊं तो उसके अंदर जो चार्ज होगा वो तीनों का सम होगा। यानी कि मैं ऐसा लिख सकता हूं ना कि Q नेट जो होगा वो क्या होगा, सबका इंडिविजुअल सम होगा सारे चार्जेस का, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन, चाहे जितने कैपेसिटर्स हमारे पास होंगे, है ना। ये पार्ट अलग है। अच्छा, फिर अल्टीमेटली अगर आप देखो फॉर्मूला पता ही है, C इज इक्वल टू Q बाय V होता है, तो Q के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C भी बन जाएगा। तो अगर मैं कहूं कि इसके लिए बनाना है नेट कैपेसिटेंस के लिए, तो C नेट इंटू V इज इक्वल टू C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। अगर आप सब में से V कॉमन ले लोगे तो क्या V कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, C नेट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, अगर वो कहां लगे हो, सीरीज में लगे हो। और अगर सारे के सारे कैपेसिटर्स की वैल्यू सेम हो तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि C की वैल्यू कितनी हो गई, C नेट जो हो गया वो कितना हो गया, n टाइम्स ऑफ C, n टाइम्स ऑफ C। कंडीशन है ना। इफ C1 C2 C3 ये सब की सब वैल्यू किसकी बराबर हो, C के बराबर। ओके, तो बस ये हमें दो फॉर्मूले याद रखने हैं। फॉर्मूला तो चलो बहुत आसान है याद रखना, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन मेन चीज ये याद रखना है कि बस सीरीज में चार्ज सेम रहता है और पोटेंशियल चेंज होता है, ये है मेन इंपॉर्टेंट बात, है ना। और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, चार्ज चेंज होता है, डिवाइड होता है कह सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपने इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो आप कोई भी न्यूमेरिकल कर पाओगे, क्योंकि न्यूमेरिकल अभी कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है, तो चलो इसको समझो, तब तक हम इसका एक क्वेश्चन लेते हैं बढ़िया से। अच्छा, क्योंकि कैमरा थोड़ा सा हिल रखा था, मैं एक बार फिर से थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझ में आ रहा है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन है, C1 C2 C3 को हमने लगाया है सीरीज में, और सबका पोटेंशियल जो है चेंज हो रहा है V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि अगर टोटल पोटेंशियल निकालेंगे तो V1 प्लस V2 प्लस V3, किस B की जगह Q बाय C रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 1/C नेट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस C2 प्लस C3। फिर अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लगाए तो तीन कैपेसिटर लगाए, C1 C2 C3, और अगर ऐसा लगाने के बाद हमें पता है पोटेंशियल सेम होता है पैरेलल में और सीरीज चार्ज जो है वो डिवाइड होता है, तो अल्टीमेटली जो नेट चार्ज होगा दैट विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। सिंप्लीफाई करो, Q जगह C भी रखोगे, सिंप्लीफाई करोगे, आंसर विल बी C नेट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, कैमरा हिल गया था इसलिए मैं थोड़ा सा दोबारा समझा दिया। अच्छा, तब तक आप इसे नोट करो, मैं क्वेश्चन करता हूँ। ओके, तो हमारे पास अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, जो अभी हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस किया।
उसी के बेसिस पे हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक सेटअप है जिसमें एक 6 माइक्रोफराड, 12 माइक्रोफराड और 20 माइक्रोफराड के कैपेसिटर्स लगे हैं और जिसको पावर मिल रही है 100 वोल्ट की बैटरी से। बोला है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट, चार्ज ऑन द 6 माइक्रोफराड कैपेसिटर एंड एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एनर्जी ऑफ द सिस्टम मतलब टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, या इसकी लैंग्वेज ऐसे भी हो सकती है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो चलो सबसे पहले करते हैं इक्विवेलेंट, निकालते हैं इसका कैपेसिटेंस कितना है सिस्टम का। चलो देखो बहुत आराम से देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा ये दोनों सीरीज में है और उसके साथ ये पैरेलल में है। तो जो सीरीज में होते हैं उसके लिए तो आप कैपेसिटेंस कैसे लगाते हो, सीरीज के लिए CS के लिए अगर मैं लिखूं तो अगर दो ही कैपेसिटर, तो मैंने आपको बताया शॉर्टकट C1 C2 C1 प्लस C2 अपन C1 C2 अपन C1 प्लस C2 होता है ना। और अगर आप वैसा बड़े में करके लगाना चाहते हो तो 1/C1 प्लस 1/C2, फिर एलसीएम लोगे C1 C2 आएगा, ऊपर C1 प्लस C2 आएगा, उसका उल्टा कर दोगे। तो मैं थोड़ा शॉर्टकट मार रहा हूं, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये हो गया फॉर्मूला। तो ऊपर कितना हुआ देखो, इसके लिए 6 इंटू 12 और नीचे 6 प्लस 12। तो फाइनली इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, 12 6 72 अपॉन 6 प्लस 12 18। तो 18 में से मेरे ख्याल से 4 टाइम्स में कैंसिल होता है, तो इसका जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो 4 माइक्रोफराड आ रहा है। तो ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा अब इसके साथ ये पैरेलल में है, तो जब आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करना होता है तो आप सीधे ही ऐड कर देते हैं दोनों को, यानी कि इसको पूरे को सॉल्व करके हमारा कितना आया है, 4 माइक्रोफराड आया है, उसके साथ 20। तो अगर आपको CP निकालना है यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो आप क्या करोगे, जो आपका पीछे CS आया है ये वाला, इसके साथ आप इस वाले 20 माइक्रोफराड के कैपेसिटर को ऐड कर दोगे, है ना। तो ऐड कर दो तो फाइनली कितना हुआ यहाँ पे, इसके लिए आया था 4 प्लस 20 माइक्रोफराड एंड दैट इज 24 माइक्रोफराड। तो हमारा फाइनली जो कैपेसिटेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 24 माइक्रोफराड। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है, ऑल गुड, ठीक है। अगर इतना हमारे पास हो चुका है तब आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पे। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि चार्ज ऑन 6 माइक्रोफराड। अब यहां पे सारा खेल है, अगर आपको आगे के 2 पार्ट समझ में आ गए, ये सेकंड पार्ट समझ में आ गया तो बात खत्म। बोल रहा है खाली इस पे चार्ज बताओ कि इसके ऊपर कितना चार्ज है। तो देखो आपको पता है कि यहां से जो भी चार्ज निकला होगा वो यहां पे आके डिवाइड हुआ होगा, इसके अंदर कुछ चार्ज गया होगा, इसके अंदर कुछ चार्ज गया होगा। तो एक काम करो ना, क्यों ना आप ऐसा करो कि पहले टोटल चार्ज निकाल लो, है ना। यहां से टोटल चार्ज निकाल लो, फिर देख लो इसके अंदर कितना गया और इसके अंदर कितना गया। इस सर्किट के अंदर जितना भी चार्ज गया होगा वो दोनों के अंदर सेम होगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, है ना। तो एक काम करते हैं, पहले दोनों के अंदर चार्ज निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो हमें टोटल कैपेसिटेंस हमें पता है, टोटल पोटेंशियल हमें पता है, तो पहले हमें टोटल चार्ज अगर निकालें तो कितना होगा। तो अगर मैं टोटल चार्ज निकालूं तो मेरे ख्याल से C इज इक्वल टू Q बाई V होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, C नेट इंटू V। तो यहाँ पे नेट कैपेसिटेंस कितना हुआ, नेट कैपेसिटेंस 24 हुआ, 24 माइक्रोफराड, माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6, और पोटेंशियल कितना हुआ 100 वोल्ट का। तो फाइनली इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो मेरे ख्याल से 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो ये आपका बन रहा है 24 इंटू 10 टू द पावर -4 कूलम। फिलहाल हमारे पास टोटल चार्ज इतना है। अब टोटल चार्ज इतना है तो आपको पता है ये दोनों पैरेलल में लगे हुए, पैरेलल में। तो एक काम करो ना, इसके लिए अलग से निकाल लो कितना चार्ज है। वैसे ये वाला स्टेप को स्किप किया जा सकता था, ये मैंने एक्स्ट्रा कर दिया, पर चलो कोई बात नहीं। अगर आप खाली इसके लिए चार्ज निकालो कि Q ऑन 20 माइक्रोफराड, तो अगर Q ऑन 20 माइक्रोफराड निकालना है तो C इंटू V। तो यहाँ पे C तो आपको पता है, ऑब्वियसली बात है ना, C ऑफ 20 एंड V लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे C ऑफ 20 कितना है, 20 माइक्रोफराड, माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6, और ऑफ कोर्स ये पैरेलल में लगे हुआ, तो कितना हुआ, पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा 100। तो फाइनली कितना हो गया यहाँ पे, अगर आप 2 जीरो सिंप्लीफाई कर दो, बल्कि 3 जीरो कर सकते हो, 1 2 3 से 3 जीरो कैंसिल हो गए, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम ये चार्ज जा रहा है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा अब ऑब्वियस सी बात है, अगर इसके अंदर इतना चार्ज जा रहा है और टोटल चार्ज इतना है ना, तो ये कहीं वेस्ट नहीं हुआ, चलो हमारा कोई दिक्कत नहीं है। अगर टोटल चार्ज इतना है, उसमें इतना जा रहा है, तो बाकी बचा हुआ इसमें जा रहा होगा, माइनस भी कर सकते हैं, है ना। तो यानी कि ऊपर वाले में या तो आप दोनों को माइनस कर लो, या एक तरीका ये भी हो सकता था कि इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया है वो और इसका पोटेंशियल जो कि सबके लिए 100 वोल्ट है, उन दोनों को सिंप्लीफाई करके चार्ज निकाल लेते हैं। तो चलो वही दूसरा वाला तरीका लगा देता हूं। तो Q ऑन 6 माइक्रोफराड अगर मुझे निकालना है,
तो देखो मैं क्या करता हूं, पहले मैं टोटल चार्ज निकाल लेता हूं उनका, है ना, दोनों के अंदर कितना जाता, तो दोनों का टोटल कैपेसिटेंस कितना आया था 4 माइक्रोफराड, है ना, 4 माइक्रोफराड इनटू पोटेंशियल कितना हो गया 100 वोल्ट। तो कितना हो गया आंसर हमारा 4 माइक्रोफराड 100, तो वही 10 टू द माइनस 6 से 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो कितना हुआ 4 इंटू 10 टू द पावर -4। ऑब्वियस सी बात है, जहां से भी उतना ही आएगा। देखो अगर आप इसको माइनस करोगे तो देखो मैं इसको क्या 20 इंटू 10 टू द पावर 4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और 20 इंटू 10 टू द पावर 4 ये है, और 24 इंटू 10 टू द पावर -4 ये है। दोनों को अगर मैं माइनस करूंगा तब भी आंसर 4 माइक्रोफराड ही, सॉरी 4 इंटू 10 टू द पावर -4 कूलम ही बचेगा। तो दोनों ही केस में आंसर सेम है, तो यानी कि दूसरा आंसर हमारा ये हो गया, यानी कि 6 माइक्रोफराड पे इतना है चार्ज। फाइनली हमसे बोला है कि चार्ज बताओ कितना होगा, टोटल सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी, टोटल सिस्टम की एनर्जी पूछिए थर्ड पार्ट में। अच्छा, एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था पिछले वाले लेक्चर में भी, हमने डिस्कस किया था कि एनर्जी के फॉर्मूला क्या होता है। हमें बोला कि टोटल एनर्जी बताओ, तो एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है हाफ सी वी स्क्वायर, और यहाँ पे सी कौन सा टोटल सी, तो यहाँ पे हाफ, टोटल कैपेसिटेंस कितना आया था ये 24 माइक्रोफराड, तो 24 इंटू 10 टू द पावर -6, और पोटेंशियल कितना था 100, और 100 का क्या स्क्वायर, ठीक है 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर मतलब 4 जीरो, तो 4 जीरो से यहाँ 4 जीरो कैंसिल हो गए, यहाँ -2 बचा, और 2 से इसको सिंप्लीफाई करा तो 12 हो गया। तो फाइनली कितना आ रहा है हमारा आंसर 12 इंटू 10 टू द पावर -2। बोलो कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो इसको ये लिखूं, चाहे इसको 1.2 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये एक ही क्वेश्चन सफिशिएंट है आपको कोई भी क्वेश्चन करने के लिए, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन का कैपेसिटर। अगर आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। फिर ध्यान से बार बार इस बात को समझो कि कब चार्ज डिवाइड होता है, कब चार्ज सेम रहता है, कब पोटेंशियल सेम रहता है, कब पोटेंशियल में चेंज आता है। तो अगर आप ये बात समझ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन इसका कर पाओगे। ये बहुत मुश्किल नहीं है, बच्चों को बहुत पता नहीं क्यों परेशान करते हैं वाले क्वेश्चन, पर ऐसा कुछ नहीं, बस आपको सीरीज और कॉम्बिनेशन में चार्ज और पोटेंशियल का खेल समझना है बस, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।